एनामनेसिस, व्हाट इज़ एनामनेसिस? 5 मार्क्स में रिपर्टरी में क्वेश्चन आता है एनामनेसिस के बारे में। तो जो एनामनेसिस वर्ड है ये ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड विच मीन्स रिकॉलिंग। तो एनामनेसिस ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है रिकॉलिंग। इन मेडिकल साइंस दिस टर्म इज़ यूज्ड इन रिलेशन टू स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। तो इसको किसके रिलेशन में इसको स्टडी किया जाता है? एनामनेसिस वर्ड को मेडिकल साइंस में इसका यूज़ किया जाता है स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट की स्टडी करने के लिए एनामनेसिस वर्ड का यूज़ मेडिकल साइंस में किया जाता है। एनामनेसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है रिकॉलिंग। Anamnesis can be defined as the patient recollection of event preceding or his or her illness and is very important element of the case। तो एनामनेसिस जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं कि पेशेंट रिकलेक्शन ऑफ इवेंट, वो रिकलेक्ट कर रहा है उसके साथ क्या क्या इवेंट हुए हैं प्रीसीडिंग हीज और हर इलनेस, उसकी इलनेस से संबंधित, उसकी बीमारी से संबंधित जो भी है उसको पास्ट इवेंट्स को रिकलेक्ट कर रहा है। एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है केस का। द स्टडी ऑफ फॉलो अप ऑफ द केस इज़ नॉन एज अ कैटामनेसिस। देखो स्टडी ऑफ अपन ने देखा किसकी स्टडी कर रहा है अपन इसमें, डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट। स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इज एनामनेसिस एंड study of follow-up of the case is known as the catamnesis. In homeopathic practice, a detailed history of anamnesis and catamnesis is essential to understand the whole disease. In fact, homeopathic practice requires special anamnesis known as एसोसिएटिव एनामनेसिस। यहाँ पे क्या होगा, होम्योपैथी में एनामनेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ख़ास करके एसोसिएटिव एनामनेसिस वर्ड होम्योपैथिक केस टेकिंग में यूज़ होता है। एसोसिएटिव एनामनेसिस एक टाइप है जिसमें कि इज़ अ टाइप ऑफ interviewing that attempt to make the patient aware of the relationship between his symptom and his emotional life। उसके सिम्टम और उसकी इमोशनल लाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है ना, उसके लिए उस पेशेंट को अवेयर कराना, उसको कहते हैं एसोसिएटिव एनामनेसिस। पिछले तो अपन ये देखा कि होम्योपैथिक केस टेकिंग में एनामनेसिस कैटामनेसिस दोनों का रोल है। अगर स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इज एनामनेसिस और स्टडी ऑफ फॉलोअप ऑफ द केसेस कैटामनेसिस, ये हमने देखा। एसोसिएटिव एनामनेसिस वर्ड आता है होम्योपैथी में। तो एसोसिएटिव एनामनेसिस मतलब क्या होता है कि इसमें जो है पेशेंट को क्या अवेयर कराया जाता है कि उसके खुद के जो सिम्टम है उसका इमोशनल लाइफ से क्या रिलेशन है। टिपिकली द पेशेंट इज इनकरेज टू गिव मोर एंड मोर डिटेल्स अबाउट टू इंटरपर्सनल एंड इंटरसाइकियल इवेंट्स सराउंडिंग द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम। कि इंटरपर्सनल और इंटरसाइकियल इवेंट्स जो होते हैं उनका उसके सिम्टम से क्या लेना देना है, उसके लिए उसको क्या कराया जाता है, अवेयर कराया जाता है, इनकरेज कराया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल अपन को दे सके। एज अ मैटर ऑफ कोर्स द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द केस एंड ऑफ द पेशेंट बिफोर ही बिकम इल मस्ट रिसीव आवर अर्नेस्ट अटेंशन। One must bear in mind that the process by which we accomplish the selection of remedy for a case is a process of कंपेरिज़न। मतलब क्या है कि अपन को ये माइंड में रखना पड़ेगा कि जो प्रोसेस है जिसके द्वारा अपन क्या रेमेडी सिलेक्ट कर रहे हैं किसी केस के लिए, उस वो प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, अपन कंपैरिजन करना पड़ेगा। वी सीक अ पैरेलिज्म बिटवीन द ड्रग सिम्टम एंड डोज ऑफ द पेशेंट के सिम्टम और ड्रग के सिम्टम को अपन को कंपेयर करना पड़ेगा। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट द सिम्टम ऑफ अ केस ऑफ सिकनेस आर नॉट ऑलवेज द सेम। अपन को ये भी माइंड में रखना है कि हमेशा सेम नहीं मिलते हैं। तो वेदर दे आर ऑफ नेचुरल ऑफ और आर्टिफिशियल और ड्रग डिसीज, वी आर देन instituting a comparison between the oscillating and continually shifting series of changes। जो series of changes होते हैं उनको अपन compare करते हैं। Now the point of importance here is that these changing series of event is only understood in relation to the time, therefore our case summary must be able to provide the information of changes during and even the occurrence of sickness। जब उसमें क्या चेंजेस आए, हिस्ट्री इसलिए ज़रूरी है कि उसकी
उसका किस तरीके से उसका चेंजेस किस तरीके से आए उसकी डिसीज़ में, और इवन जो डिसीज़ कंडीशन है उस दौरान भी उसमें क्या क्या चेंजेस आए उसको अपन को कंसीडर करना पड़ेगा. It is necessary not simply for the purpose of getting a full picture of the case but also to make a certain that there is a complete parallelism between the case and the prescribed remedy. जो केस होगा और प्रिस्क्राइब रेमेडी के बीच में पैरेललिज्म अपन कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं. Sometimes the symptom of the case and the drug and of a drug may appear to be very similar, but it could be an apparent similarity unless we compare the succession and order of symptoms. Anamnesis help to understand the whole case and thus help in correct prescribing. कभी कभी अपन को क्या होता है कि जो अपीरेंट सिमिलैरिटी है वही मिल पाती है अपन को, पुरानी चीज़ें नहीं मिल पाती है. तो एनामनेसिस अपन को हेल्प करता है करेक्ट प्रिस्क्राइबिंग करने में. Though anamnesis is very important in all cases, it has got special significance in the following condition. अब anamnesis के significant ये very important है कि anamnesis के क्या significant है. तो जब acute case of fast changing symptom especially marked with stage like intermittent fever, जैसे इंटरमीडियंट फीवर में स्टेजेस होती है तो उसमें क्या मार्क्ड चेंजेस आ रहा है, ऐसे एक्यूट केसेस में अपन को एनामनेसिस का बहुत इंपॉर्टेंस है. अल्टरनेटिंग डिसीज़ में एनामनेसिस का बहुत इंपॉर्टेंस है कि किस तरीके से एक स्टेज दूसरी स्टेज में अल्टरनेट कर रही है. क्रॉनिक डिसीज़ विच बिगिन आफ्टर एन एक्यूट अटैक ऑफ इलनेस. तो एक्यूट अटैक के बाद जब क्रॉनिक डिसीज़ आती है तो क्रॉनिक डिसीज़ की बिगनिंग किस तरीके से हो गई एक्यूट अटैक के बाद, तो वो भी ज़रूरी है उस दौरान एनामनेसिस, क्योंकि एनामनेसिस क्या होता है, डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट. ठीक है, हिस्ट्री ऑफ सिम्टम. तो क्रॉनिक डिसीज़ विद पीरियोडिक एक्यूट एग्जिब्रेशन, मतलब क्रॉनिक डिसीज़ में अगर एक्यूट डिसीज़ का एग्जासेरेब्रेशन आता है तो उसमें भी अपन को इम्पोर्टेंस है इसका. और फेमिलियर डिस्पोजिशन टू रिकरेंस ऑफ सर्टेन फॉर्म ऑफ डिसीज़ एट सर्टेन पीरियड, कि फेमिलियल डिस्पोजिशन किसी को रहता है, कोई सर्टेन फॉर्म ऑफ डिसीज़ सर्टेन पीरियड पे आती है ना, कि इस टाइम पे ही इसको ये डिसीज़ आई, तो फैमिली में टेंडेंसी थी तो आ जाती है, तो उसमें हिस्ट्री इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री का. तो बेसिकली ये हिस्ट्री है कि उसका डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट इज नोन एज द एनामनेसिस. ग्रीक वर्ड से आया है. ठीक है, इंपॉर्टेंस अपन ने देख लिया. एक्यूट डिसीज़ में अपन ने देखा इसका कि एक्यूट डिसीज़ जो कि फास्ट चेंजिंग सिम्टम वाली हो, जैसे कि इंटरमीडिएंट फीवर. अल्टरनेटिंग डिसीज़ में इसका इंपॉर्टेंस है. दूसरा फिर क्रॉनिक डिसीज़ के 2 पॉइंट दिए. क्रॉनिक डिसीज़ विद बिगनिंग विच बिगिन आफ्टर एन एक्यूट अटैक ऑफ इलनेस, और क्रॉनिक डिसीज़ विद पीरियोडिक एक्यूट एग्जासर्बेशन, और familial disposition to recurrence of certain form of disease at certain period.